हाय गाइस। सो आई एम श्योर आपने थंबनेल देख लिया होगा एंड आई एम श्योर यू नो कि आज का जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है किस पर्पस के लिए है। बेसिकली आज हम उन स्कैम्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप फेस करते हैं जब भी आप किसी सर्विस सेंटर जाते हैं सर्विस लेने के लिए, अपने हेयर पैच की सर्विस या विग की सर्विस के लिए जाते हैं। इसके ऊपर हमारे 5 प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो पैच है वो स्विच कर दिया जाता है बाय मिस्टेक या जानबूझकर चेंज कर दिया जाता है आपका पैच ड्यूरिंग सर्विस टाइम। जब भी आप सर्विस के लिए किसी भी सेंटर पे जाते हैं वहां पर आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि आपका एक अच्छा खासा पैच किसी दूसरे जो डैमेज है जो बहुत पुराना है उस पैच से स्विच कर दिया जाता है। कई बार ये जानबूझ के होता है, कई बार ये मिस्टेक भी हो सकता है। सो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इससे ये किया जा सकता है आप जिस भी सेंटर में जाते हैं आप वहां पे पता करें कि वहां पे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है कि नहीं। वहां पे सीसीटीवी कैमरा अगर इंस्टॉल है तो आपके साथ जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मेरा पैच चेंज हो गया है, जो कि इमीडिएटली होता है, कई बार होता है कि आपको आफ्टर अ वीक आफ्टर अ मंथ पता चलता है कि शायद कुछ मिसमैच सा हो रहा है, कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, तो आप जहां भी जाते हैं सर्विस के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो, ताकि जब भी आप किसी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करें तो आप उनसे रिकॉर्डिंग के लिए या सीसीटीवी फुटेज के लिए आस्क कर पाए, आप उनको देख पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए या जो भी चीज है उसके ऊपर आगे देख पाए। दूसरी प्रॉब्लम है पैच डैमेज। क्या किया जाता है कि आपका जो पैच है एक अच्छे टाइम तक यूज हुआ, लाइक उसकी एक अच्छी लाइफ स्पैन थी, 8 महीना 10 महीना जो भी है, और आप जब सर्विस के लिए गए वो उस टाइम भी अच्छी कंडीशन में था 8-10 महीने के बावजूद। बट जब आप सर्विस के लिए जाते हैं तो पैच डैमेज दिया जाता है। होता है कि नेट फट गया या बॉर्डर डैमेज हो गया और उसके बाद वो बता दिया जाता है कि सर ये पैच यूज नहीं होगा, आपको नया पैच लेना पड़ेगा। कई बार ये जो टैक्टिक्स हैं ये जानबूझ के की जाती है ताकि आप वहां से नया पैच खरीदें, उनकी सेल ग्रोथ हो और आप एक नया पैच वहां से खरीद पाए, ये जानबूझ के भी किया जाता है। बट हाँ, अगर आपका पैच का एक टाइम पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लाइक एक लाइफ स्पैन उसकी खत्म हो चुकी है, तो उस टाइम हो सकता है कि आपका पैच ऑब्वियसली उस टाइम की वजह से डैमेज हुआ हो, किसी ने जानबूझ के ना किया हो। इस चीज को भी आप सीसीटीवी कैमरे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपके साथ ये फ्रॉड या स्कैम ना हो। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि हाइजीन और क्लीनलीनेस। आप जहां भी जाते हैं, जिस भी सेंटर में जाते हैं, आप वहां पे इन खास कुछ खास चीजों का ध्यान रखिए कि कम से कम वहां पे सफाई हो, वहां पे जो कटिंग शीट या जो टॉवल यूज किया जा रहा है वो डिस्पोजेबल हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे आप सलून में भी जाते हैं, आप वहां पर भी कटिंग शीट और कटिंग टॉवल यूज किए जाते हैं डिस्पोजेबल वाले, बट एक रेगुलर भी यूज किया जाता है। तो कई बार आप चीप की वजह से, चीप सर्विस की वजह से आप वहां पे जाते हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, और वहां से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट वहां पे कटिंग शीट यूज किया जा रहा है वो डिस्पोजेबल हो, जो टॉवल यूज किया जा रहा है वो मल्टीपल पर्सन के साथ यूज ना किया गया हो, और आपके लिए एटलीस्ट डिस्पोजेबल टॉवल या डिस्पोजेबल कटिंग शीट अवेलेबल हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। उसमें ये होता है कि आपके साथ कई बार आपने ये फेस करते हैं कि आप जो सर्विस लिया है आपने जिस सेंटर से, जब आपने पहली सर्विस ली वो एक अच्छे टाइम तक चला, जब दूसरी सर्विस ली वो भी थोड़ा बहुत ठीक चला, बट दूसरी या तीसरी सर्विस में आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ ड्यूरेशन कम हो रहा है, राइट। तो कई बार ये चीजें बाहर की चीजों के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, लाइक हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा हो, ज्यादा पसीना आ रहा हो आपको, आप ऐसे हार्डवर्क काम कर रहे हो जिससे आपको पसीना ज्यादा आने लगा हो, तो होल्डिंग पीरियड कम हो जाता है। प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने जहां पर सर्विस लिया वो 20 से 25 दिन की कमिटमेंट देते हैं सर्विस के लिए, लेकिन आपका मुश्किल से 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर ही आपका सर्विस दोबारा से लेना पड़ जाता है, आपका पैच लूज होने लगता है, या फिर आपका जो टेप है, ग्लू है, वो मेल्ट होने लगता है, विजिबल होने लगता है। ये सारी चीजें कई बार इसलिए आती हैं क्योंकि जो सर्विस सेंटर्स वाले होते हैं वो शायद प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं, जो टेप वो यूज कर रहे हैं वो सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ पर एक अच्छा खासा पोस्ट दे रहे हैं अपनी सर्विस के लिए, वहां पर आपको ये चीजें अगर होती हैं तो आप इसके लिए उनसे कंपनसेशन दे सकते हैं। इवन आप चाहें तो उनसे एक फ्री सर्विस या जो भी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि एटलीस्ट एक मिनिमम पीरियड हो कि हाँ इस टाइम तक आपकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर आपको कोई बिना किसी चार्ज के आपकी हेल्प करेगा, बिना किसी कॉस्ट के आपकी हेल्प करेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में उस सेंटर से बात करना चाहिए, या बहुत सारे ऑप्शन है आपको वो देखना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो ये है वो सर्विस कॉस्ट, कि आप जिस सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिल रही है या नहीं। क्योंकि कई बार कई जगह ऐसा भी है कि 1000 रुपये 1200 रुपये 1500 रुपये भी सर्विस चार्जेस हैं, बट वो जो सर्विस दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीजों को यूज कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ उनके ब्रांड के नेम की वजह से आपको सर्विस प्रोवाइड है, राइट।
और बहुत ज़्यादा वो आपको कॉस्टली सर्विस दे रहे हैं और आप मजबूरन आप उनके पास आपको जाना पड़ रहा है। ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप पोस्ट पर ध्यान दे रहे हैं तो एटलीस्ट उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा टाइम दे रहे हैं कि हाँ 10-15 दिन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फ्री सर्विस देंगे, या वो कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं कि वहाँ पे साफ सफाई अच्छी है, कटिंग शीट यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल टॉवल यूज़ कर रहे हैं, क्लीननेस का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो अ, कंघा हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आपकी सर्विस के टाइम पे उन सब चीज़ों का ध्यान रख दे रहे हैं। आपके लिए जो सॉल्वेंट्स है या जो ग्लू है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, फेक क्वालिटी का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं सर्विस पोस्ट पे। अगर आप ये देख रहे हैं कि एक सर्विस जहाँ पे 500 रुपये में सर्विस मिल रही है और जहाँ पे 1200 में सर्विस मिल रही है, 1000 में सर्विस मिल रही है, कहीं ना कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस यही है, कहीं ना कहीं वो बॉटल रखते हैं किसी अलग कंपनी का वॉकर का और उसके अंदर ग्लू डाल देते हैं, कोई नकली सा, जो इजिली यूज कर ले और क्लाइंट को पता चलता है कि हाँ ये वॉकर का ही ग्लू है। सो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एटलीस्ट उन सब चीज़ों को देखें, सारे फैक्टर्स को देखें कि किस तरह की सर्विस मिल रही है, किस तरह के वहाँ का एम्बियंस है, किस तरह के का स्टाफ है। कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ जो अनएक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं उनकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि वो जो स्टाफ है उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने काम नहीं किया है, या न्यूली हायर्ड है और उनको बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सर्विस का लूज हो जाना या पैच ठीक से सेट नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें। तो जो कॉस्ट है वो अलग अलग सेंटर्स पे डिपेंड करता है, उनके सर्विस प्रोवाइडिंग के स्टाइल पे डिपेंड करता है, वहाँ के जो स्टाफ है उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सो मच, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ, कुछ भी आपको नई चीज़ें समझ में आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो आई एम श्योर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।